नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके घर वाले? कमेंट में बताइएगा। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, मैथ कैसा चल रहा है, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और मैंने थोड़ी सी आज लाइटिंग व्यवस्था सुधारी है, तो शायद थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, थोड़ा साफ दिख रहा होगा बोर्ड वो। मैंने रिंग लाइट आती है ना, रिंग लाइट लगाया हुआ, थोड़ा सा थोड़ी सी व्यवस्था की मैंने, और थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको सही से दिखाई दे, मैं सही से दिखाई दूं। तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। और आपका चल रहा था रेशियो चैप्टर। ये आप सोच रहे हैं मैंने किया क्या है। तो ये रिंग लाइट लगाने के बाद मैं कैमरे का सेटअप कर रहा था, तो मुझे इसमें ये मालूम चला कि जिस तरह कैमरे का सेटअप है, जिस तरह से जैसे आप लोग देख रहे हैं, उसमें इसके नीचे का नहीं दिख रहा है। तो मैं ये लाइन खींच रहा हूं कि इसके नीचे मुझे सवाल लगाते हुए नहीं जाना है, तो इसलिए मैं इस लाइन को खींच रहा हूं ताकि इसके नीचे ना, इसके नीचे अब उतना जगह भी नहीं है, मुश्किल से 6 इंच का जगह होगा, तो उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं लाइन खींच रहा हूं ताकि मैं भूल के नीचे ना चला जाऊं। ठीक है, तो इसलिए मैं लाइन खींच रहा हूं क्योंकि उस कैमरा में इसके नीचे नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए ये जरूरी था करना। और हम जो है, जहां तक हमने पढ़ा है, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। और आज जो सवाल है, थोड़े से दमदार वाले उठाएंगे, देख के कि थोड़ा सा दमदार लगे, आपको भी दमदार लगे कि नहीं कुछ लेवल में आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा दमदार सवाल उठाएंगे। अभी तक तो कार्तिक आर्यन वाले क्वेश्चन किए जा रहे थे, अब सनी देओल वाले क्वेश्चन किए जाएंगे। और ठीक है, और ये हमारी लाइन, इसके नीचे हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन उठाए तब। हाँ, अच्छा, मैं सोच रहा था कि जो भी मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे, उसको ये भी बता दो कि ये किस एग्जाम में आया हुआ है, कहाँ का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊं। तो पहला एक दमदार सवाल उठाते हैं। ठीक है, एक दमदार सवाल उठाते हैं। पहला क्या है, पहला आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा लग रहा है थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, क्योंकि इधर मैं नीचे आ नहीं सकता। ठीक है, चलिए कोई बात। माना कि माना एक्स वाई जेड ऐसे भिन्न है, माना एक्स वाई जेड ऐसे भिन्न है, ऐसे भिन्न है कि कि एक्स से बड़ा वाई है, एक्स छोटा है वाई से, और वाई छोटा है जेड से। इस तरह कुछ इस तरह कुछ हालात है इस क्वेश्चन में है। यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाता है, यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाता है, यदि जेड को
से विभाजित किया जाता है तो थोड़ा सा जगह कम है और एडजस्ट करके ही सवाल लगाना पड़ेगा मुझे। तो ये थोड़े छोटे मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि ये नीचे जगह बच जाए, और नीचे इसके नीचे मुझे जाना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट करें, फिर मैं कुछ और कोशिश करूंगा इसमें। जेड को एक्स से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है। परिणाम 5/2 प्राप्त होता है। जो y से 60/4 अधिक है, जो y से 60/4 अधिक है। जो y से 60/4 अधिक है यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 1/11/12, 1/11/12 है तो z माइनस एक्स रेशियो y माइनस एक्स का अनुपात क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये लंबा तो जाने वाला है, ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही मालूम चलेगा, ये क्वेश्चन लंबा तो जाने वाला है और हमारे पास जगह कम है, तो हम इसी में एडजस्ट करेंगे और जो लाइन मैं लिख दूंगा या समझा दूंगा कोशिश करूंगा कि उसको मिटा दूं, और आप कोशिश करिए कि उसको समझ के आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और या आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को मिटा दूंगा, मैं किताब से ही काम चला लूंगा, कुछ किताब से ही क्वेश्चन लगा दूंगा, ठीक है। पंखा दिक्कत कर रहा है, बार बार पेज उड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करिए, तो आप ये पहले ये क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नोट करिए, पहले मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अब इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको लगाना चालू करता हूं, ठीक है। नोट हो गया, अब मैं इसको लगाता हूं, ठीक है। और इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखते जाइएगा मैं कैसे लगा रहा हूं, और प्रैक्टिस करिएगा इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिएगा, तो ये आपको आ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। तो मैं आगे लगाता हूं, आप देखते जाइएगा, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया क्या था कि जब भी आप अर्थमेटिक मैथ पढ़ रहे हैं तो आप एक लाइन वाइज चलते जाइए और उसको नोट करते जाइए और डेटा को लिखते जाइए, ठीक है। तो पहला, माना एक्स वाई जेड ऐसे भिन्न है जो x छोटा होगा y से, y छोटा होगा z से, ठीक है। ऐसे भिन्न है, मतलब भिन्न में मतलब क्या कि x बपन y है रूप में है, इस तरह के बटे के रूप में है, इस तरह के ये भिन्न है, ठीक है।
यदि z को x से विभाजित किया जाता है, z को x से विभाजित किया जाता है, z को x से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम 5/2 आता है। तो परिणाम क्या आता है? 5/2। अब यहां से हमें एक चीज तो मालूम चली। क्या चीज मालूम चली? कि 5 की वैल्यू z है और x की वैल्यू 2 है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चन में देता है, बस इन चीजों को आपको पकड़ना रहता है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान क्या देंगे कि z माइनस एक्स, z डिवाइडेड बाई x प्राप्त क्या होता है? 5/2। तो इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एक और तरीके से लिखा जा सकता है इसको। वो कैसे लिखा जा सकता है? z रेशियो x बराबर 5/2। हम ये भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये पिछले 3 वीडियो के रेशियो के 3 वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये तो हमें मालूम चलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्राप्त होता है, जो ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली, किया जाता है तो 5/2 प्राप्त होता है। ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अगला, जो y से 7/4 अधिक है, अभी हम यहां तक पहुंचे हैं। जो y से 7/4 अधिक है, कौन अधिक है? यदि यही फिर पढ़िए, फिर यहां हमको लाइन ये पढ़ना पड़ेगा, फिर हमको ये लाइन पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए यहां पर, यदि z को x से विभाजित किया जाता है, z को x से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है। परिणाम 5/2 प्राप्त होता है, जो मतलब ये 5/2 जो प्राप्त हुआ है वो y से 7/4 अधिक है। मतलब ये जो है, ये जो 5/2 प्राप्त हुआ है, ये वाला, ये y का जो वैल्यू है, जो भी y की वैल्यू हो, कुछ भी हो, उससे 7/4 अधिक है। ठीक है, मैं ये कहूं कि ये मैं हूं, मेरा नाम x है और मेरे भाई का नाम y है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे कैसे निकालेंगे आप कितना कौन ज्यादा है। तो मेरे पास अगर 20 रुपए है और मेरे भाई के पास 35 रुपए है, ठीक है, तो ये क्या कहेगा कि यदि z को x से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है, जो y से 7/4 अधिक है। y से 7/4 अधिक है, यानी यदि हम y को, और ये ठीक उसी तरह मेरा भाई मुझसे 15 अधिक है, उसी तरह इससे ये 5/2 इससे 7/4 अधिक है, y से 7/4 अधिक है। ये जो 5/2 आया है, ये y से 7/4 अधिक है। तो हम y को कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? अगर y को हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 5/2 जो है 7/4 अधिक है y से, तो y की वैल्यू क्या निकालेंगे? 5/2 में से 7/4 अगर माइनस कर लें, 7/4 अगर माइनस कर लें तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि y के पास कितना है, मालूम चल जाएगा। जैसे कि हमसे ये कितना अधिक है, ये मालूम करने के लिए हमें 35 में से 20 घटा देंगे तो हमें यह मालूम चल जाएगा ना कि ये हमसे कितना अधिक है। अगर हमसे पूछा जाता कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना अधिक है, तो हम क्या करते? 35 में से 20 घटाते तो पता चलता कि 15 अधिक है। ठीक उसी तरह ये इससे 7/4 अधिक है, तो 5/2 में से 7/4 घटा देंगे तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि y के पास कितना है। हम जब मेरे भाई में से 20 रुपए घटा देंगे तो हम ये मालूम चल जाएगा कि मेरा भाई मुझसे कितना अधिक है। उसी तरह, ठीक है, तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन बता के आपको इनडायरेक्टली वो y की वैल्यू बताना चाह रहा है, जो कि आप पकड़े हैं उसको पकड़ना ही मेन बात है। ये जो वैल्यू दिया है ना, ये फंसाने वाला,
ये आपको दिया है कि आप y की वैल्यू निकालें, ये y की वैल्यू दे चुका है आपको, ठीक है। तो इसलिए y की वैल्यू निकालने के लिए वो इतना ये तामझाम दिया हुआ। तो हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारा इतना दूर कंप्लीट हुआ। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y बराबर, यदि z को x से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 5/2 आता है, जो कि y से 7/4 अधिक है। y से 7/4 अधिक है तो y बराबर क्या होगा कि 5/2 में यदि 7 जो 5/2 है उसमें 7/4 ऐड है, तभी तो इससे y से उतना ज्यादा है। y से तभी उतना ज्यादा जब 7/4 उससे अधिक इसलिए है क्योंकि उसमें 7/4 ऐड है, नहीं तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 में से अगर 7/4 माइनस कर देंगे तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि y के पास कितना है। तो क्या आ जाएगा, 4, 2 दूना 4, एलसीएम निकाला मैंने 4, 2 दूना 4 तो 5 दूना 10, माइनस 4 एकम 4 तो 3, 4 एकम 4 तो 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4। ये y की वैल्यू आ गई 3/4। अब इसको दिमाग में रखे रहिएगा, ये y की वैल्यू निकल के आ गई, y बराबर 3/4। अब फिर मैं इसको लाइन में लगाते जा रहा हूं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। अब इस लाइन में आते हैं, इतना चीज समझ में आया। z को मैंने x से विभाजित किया तो 5/2 आया, जो कि 5/2 के बराबर में है। y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 5/2 में से 7/4 माइनस कर दिया तो ये y की वैल्यू निकल के आ गई। अब आगे क्या दिया, यदि x प्लस वाई प्लस जेड एक सही 11/12 दिया हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक सही 11/12 का मतलब क्या हुआ, 12 कम 12 और ये 11 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, 23/12। अब हमको इसमें से मालूम क्या है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, हमको इसमें से मालूम क्या है। तो हमें मालूम है y की वैल्यू, तो हम क्या लिख लेंगे, x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 3/4, 3/4 प्लस z बराबर 23/12। अब जो एक तरफ दिख रहे हैं अंक वो अपने पास बुलाएगा उसको कि भाई तुम मेरे वाले हो, तुम मेरी तरफ दिखते हो तो तुम इधर की तरफ आओ, मेरे तरफ आओ। इन लोगों को x z है, इन लोगों को एक पास रहने दो, तो क्या हो जाएगा x प्लस जेड बराबर 23/12 माइनस, इधर ये प्लस में है इधर ये प्लस में, तो इधर ये जाके माइनस में जाएगा, तो 3/4। इधर से जब ये इधर जाएगा, जब इसको अपने पास बुलाएगा तो अपनी ये जमीन में जगह दे रहा है, तो हुक्म किसका चलेगा, इसका न चलेगा। तो इसलिए माइनस में ये रहेंगे, इसके में कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो अपनी जमीन पे है, ये इसकी जमीन पे आके इनको बुला रहा है कि आओ ठीक कर रहा है, कोई बात नहीं तुम मेरे पास आ सकते हो, तो ये इनको पास हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो x प्लस जेड क्या आएगा बराबर, एलसीएम 12 निकल जाएगा, 12 एकम 12 23 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 3 3 9 हो जाएगा, बराबर निकल जाएगा, 23 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 14/12। 14/12 को क्या लिख सकते हैं, काटेंगे तो क्या निकल सकता है, x प्लस जेड बराबर 7/6, 7/6। यहां पे दूसरी चीज क्या निकल गई, हमें यह मालूम चल गया कि x और z को जोड़ेंगे तो 7/6 आएगा, और y की वैल्यू हमें पहले से मालूम है कि 3/4 होती है। x को और z को जोड़ेंगे तो 7/6 आएगा, हमें यह मालूम चल गया। तो अब हम x और z को निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखिए, फिर मैं यहां एक लाइन खींचूंगा, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। x और z का ऑलरेडी यहां पे रेशियो दिया हुआ है,
कि 5:2 में है जेड और एक्स, यानी 5 हिस्सा जेड के बराबर है तो 2 हिस्सा एक्स के पास है। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 7। इसको अलग पेन से लिखो, नहीं अलग पेन से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सब एक ही में लगेगा कि एक ही में है। तो ये टोटल कितने हिस्से हो गए? 7 हिस्सा, जिसमें से जेड के पास 5 हिस्सा, एक्स के पास 2 हिस्सा है। तो एक्स के पास, अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां से, ये छोटा सा मैं लिख देता हूं, ये देखिए ध्यान से आप, अगर हम यहीं से एक्स की वैल्यू निकाल दें तो एक्स के पास कितना है? 2 हिस्सा। किसमें से 2 हिस्सा है? कुल हिस्सों में से। कुल हिस्सा कितना है? 7 है। तो जेड के पास कितना है? 5 है। हिस्सा कितने में से हिस्सा है? 7 में से। तो हमें एक्स और जेड की वैल्यू मालूम चल गई। एक्स और जेड की वैल्यू मालूम चल गई। असली वैल्यू नहीं है ये एक मानी हुई वैल्यू कि इतनी हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो अब इसी वैल्यू को उठाकर यहां पर लाएंगे बस। तो ये हमारा हिस्सा है ना, ये हमारा हिस्सा है 2/7, और ये एक्स प्लस जेड का टोटल हिस्सा है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मेरे पास अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो उसमें से मेरे भाई का हिस्सा 3/2 है। अगर मेरे भाई का हिस्सा 3/2 है, सॉरी 2/3 है, दो बट्टा तीन है, तो मेरा हिस्सा कितना होगा? तो मेरा हिस्सा कितना होगा? 1/3 होगा। अगर मेरे भाई का हिस्सा उसमें 2/3 है तो मेरा हिस्सा 1/3 होगा। तो यहां पे ये टोटल हिस्सा दे दिया है। ठीक है, समझिए बात को, और थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूं मैं, थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि ये क्या है और ये क्या, ये दोनों क्या निकल गया। ये जो है इन दोनों के पास जितने पैसे होंगे, टोटल जितना पैसा होगा, ये उसकी वैल्यू है कि इनके पास इतना पैसा दोनों का जोड़कर, और ये है उस पैसे में हिस्सा इन लोगों का कितना है। तो उस पैसे में से 2/7 हिस्सा इसका है और 5/7 हिस्सा है। जैसे मेरे और मेरे भाई में कह दिया जाए कि ये मैं हूं, मैं पी और मेरा भाई बी, हम दोनों के पास जोड़ के जो पैसा है वो 100 रुपए है। उसमें से 5/2 मेरे भाई का है और बाकी हिस्सा मेरा है, बाकी हिस्सा मेरा है। तो 2/50, 5/2 नहीं, 2/5, 2/5 मेरा है और 3/5 मेरे भाई का। 3/5 मेरे भाई का। ये कैसे निकाला जाता है उसको भी मैं बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2/5 मेरे भाई का है, मतलब 2 हिस्सा मेरे भाई का है। किसमें से 2 हिस्सा है? 5 में से। तो 5 में से अगर 2 हिस्सा निकल गया तो कितना बचा? 3 हिस्सा। तो 3/5 मेरा होगा, मतलब 5 में से 3 हिस्सा मेरा होगा। तो इस तरह निकाला जाता है 2/5, 3/5। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मेरे भाई के पास 2/3 हिस्सा है, तो 3 में से 2 हिस्सा तो उसको मिल गया, तो बचा कितना हिस्सा? 1 हिस्सा। तो 1/3 मेरे पास होगा। मैंने बोल दिया मेरे भाई के पास कुल धन का 5/7 हिस्सा है, 5/7 हिस्सा है, यानी टोटल हिस्सा तो 7 है, उसमें से 5 हिस्सा मेरे भाई का हो गया। तो बचा कितना हिस्सा पूछ दे? तो 7 में से 5 हिस्सा मेरे भाई का हो गया, तो 2 हिस्सा मेरा बचा। इस तरह बटा कर निकालते हैं, तो इसी तरह आगे बढ़ता है। अब आगे, तो ये टोटल पैसा दिया हुआ है, ये टोटल पैसा दिया हुआ है।
और इस पैसे का हिस्सा अगर बांटना है दोनों में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से, अगर हमें x का हिस्सा निकालना होगा, अगर हमें x का हिस्सा निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये टोटल पैसा है, टोटल पैसे का कितना हिस्सा x का है, 2/7 हिस्सा है, 2/7 हिस्सा है। अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो x का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/3। और z का हिस्सा अगर निकालना है तो टोटल हिस्सा है 7/6 और z का हिस्सा है 5/7। तो 7 से 7 कट जाएगा, इसका हिस्सा निकल जाएगा 5/6, इसका हिस्सा निकल जाएगा 5/6। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अभी तक हमने केवल इन लोगों की वैल्यू निकाली, यहां पे हमारी x की y की वैल्यू निकली, यहां पे हमारी इन दोनों के जोड़ के, दोनों के जितने पास पैसे होंगे इन दोनों के पास, उसका टोटल हिस्सा निकला, उसमें से हमने x का हिस्सा निकाल दिया और y का हिस्सा निकाल दिया। मतलब x के पास इतना है, y के पास इतना है। अब हमारा मुख्य सवाल अब इस पे आता है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इतना है तो z माइनस एक्स और y माइनस एक्स का अनुपात क्या होगा, y माइनस एक्स का अनुपात क्या होगा। एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूं, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं एक बार क्या करूंगा, आपको पूरा फिर से समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं केवल x, y और z की वैल्यू लिख के क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पे सबसे पहली लाइन हमें ये मालूम चलेगा कि x, y, z तीन भिन्न है, भिन्न मतलब इस तरह के फॉर्म में है, इस तरह के रूप में है, भिन्न है, जो कि x से बड़ा है y, y से बड़ा है z, ठीक है, इस फॉर्म में। यदि z को x से विभाजित किया जाता है, z को मैंने x से भाग दिया, तो परिणाम आता है 5/2, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि z की वैल्यू 5 हो गई और x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो इसको हम दूसरे रूप में किस तरह लिख सकते हैं कि z रेशियो x बराबर 5:2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो आगे क्या दिया हुआ था, 5/2 प्राप्त होता है भाग देने पर, z को x से भाग देने पर 5/2 प्राप्त है, जो कि y से 7/4 अधिक है। 5/2 जो है वो y से 7/4 अधिक है, यानी अगर y की वैल्यू हमें निकालनी है तो 5/2 में अगर 7/4 घटा दें तो हमें y की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो वही मैंने काम यहाँ पे किया, y का वैल्यू निकालने के लिए 5/2 में से 7/4 घटा दिया, तो ये हमें y की वैल्यू मालूम चल गई। अब जब y की वैल्यू मालूम चलेगी तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा दिया हुआ है 1 से 11/12, उसको मैंने भिन्न में कन्वर्ट किया और y की वैल्यू को माइनस कर दिया, तो हमें पता चलेगा कि x प्लस जेड बराबर इतना है। अब x प्लस जेड मालूम चल गया कि इन दोनों के पास कितना टोटल पैसा है, उसमें से ये मैंने देखा कि x के पास 7 हिस्सों का 2 हिस्सा x के पास है और 7 हिस्से का 5 हिस्सा z के पास है। तो जितना पैसा ये निकला है उस पैसे का 2/7 हिस्सा निकाल देंगे तो x निकल जाएंगे, और उस पैसे का 5/7 हिस्सा निकाल देंगे तो y निकल जाएंगे। मैं बार बार पैसे का यूज इसलिए कर रहा हूं, पैसा है नहीं, पैसे का यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैं इसको आप नोट करिए, मैं इसके आगे अब लगाने, मैं केवल इतना करूंगा x, y और z की वैल्यू यही नोट कर लूंगा ताकि मेरे दिमाग में रहे। तो y बराबर मेरे पास रहेगा 3/4, x बराबर रहेगा 1/3 और z बराबर रहेगा 5/6। मुझे बस अब इतने का ही काम है, ठीक है। मैं अब मिटाता हूं, सीधे मैं मिटा रहा हूं, या ऐसा करूं कि इसमें से एक लाइन मिटा दूं, हाँ,
यहाँ केवल मैंने निकाला क्या है, और एक्स और जेड की वैल्यू ही निकाली है। मैं सोच रहा हूँ केवल इसको मिटा दूं और सारा क्वेश्चन एक ही में लगा दूं, और अब एक्स और वाई जेड तीनों एक ही पास लिख देता हूं। तो आपके सामने है y बराबर 3/4 यहां पे, x बराबर 1/3, z बराबर 5/6। कैसे मैंने निकाला ये आप देख चुके हैं। इसी का केवल 2/7 और 5/6 7 निकाल देंगे, तो इसी का निकाल देंगे तो हमारा x और y मालूम चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, केवल वैल्यू पुट करना है। z माइनस एक्स दिया हुआ है, z माइनस एक्स दिया हुआ है, y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z की वैल्यू क्या है 5/6, तो ठीक है 5/6 मैंने लिखा, और माइनस क्या करना है x, यानी 1/3 माइनस करना है, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, फिर रेशियो लगा देना है, रेशियो लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, y माइनस एक्स, y की वैल्यू क्या है 3/4 माइनस x की वैल्यू क्या है 1/3। अब क्या एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम 6 निकल जाएगा और इसका एलसीएम निकल जाएगा 12। एलसीएम क्या मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 6 और 3 का यहां पर निकालना है और 4 और 3 का यहां एलसीएम। 6 एक बार पाने में आता है तो 5 यहां उतर जाएगा, माइनस 3 दूना 6 तो 2 यहां पे हो जाएगा, 4 3 12 तो 3 3 का 9, माइनस 3 चौको 12 तो 4, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3/2, 3/6 बराबर 9 में से 4 गया तो 3/12। अब इस तरह निकल गया। इसमें क्या करते हैं, ये अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं आता है, कभी भी अनुपात भिन्न में नहीं होता। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 3 36 रेशियो 3 छक्का 18, तो 2:1। कहीं गलती हो गई क्या, थोड़ी सी कहीं गलती हुई है। 3/4 1/3 3/6 3/12, 5 में से 2 गया 3/6। देखिए यहां पे गलती होगी, यहां पे घटाने में मैंने 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, मैंने यहां पे 3 लिख दिया है, मैंने यहां पे 3 लिख दिया था। 9 में से 4 जाएगा 5। अब 12 3 36 का 6, ठीक है, और 5 6 का 30 का 30। अब हम देखेंगे कि ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कटती हैं या नहीं, तो पता चलता है कट जाएंगी, 5 से भी और 6 से भी। 6 6 का 36, 6 रेशियो 6 5 30, 6 रेशियो 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 6 रेशियो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, 6 रेशियो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। ये क्वेश्चन मतलब काफी दमदार क्वेश्चन था, और आप इसको लगाएंगे तो खुद मालूम चला होगा, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं आई होगी, तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैनेज करके लिखना पड़ रहा है क्योंकि जगह कम है, नीचे जाना नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज करके लिखना पड़ रहा है। इधर मैं जा नहीं सकता, इधर की तरफ मैं बढ़ नहीं सकता क्योंकि इधर दीवार आ जाता है, तो कमरा छोटा है, तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। इतना जगह होता तो फिर हमें ये लाइन वाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती फिर।
ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मुझे लग रहा है एक ही क्वेश्चन मैंने काफी टाइम दे दिया। कितना? लगभग आधे घंटे मैंने दे दिए। ओ, लाइन मिट गया यार। Shit. मजा आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो जरूर शेयर करिएगा सबके साथ, अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है, अगर बढ़िया क्वेश्चन लगाइए तो जरूर शेयर करिएगा सबके साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि अभी तक आप देख ही रहे होंगे कोई रीच नहीं पहुंचा अभी तक। यहाँ पे बहुत अच्छा रीच नहीं है हमारे चैनल का, तो देख लीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो थोड़ा भी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या है? दिख नहीं रहा। 80 विद्यार्थी, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 80 स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स इसलिए नहीं लिखा कि मुझे विद्यार्थी लिखने नहीं आता। थोड़ा शॉर्ट, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। 80 स्टूडेंट्स है, 80 स्टूडेंट्स की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात, ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। 5:3 है, 5:3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में, शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, यदि
सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है तो 69 है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है? ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है? तो ये क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन में देख लूं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़। तो लगाते हैं क्या क्वेश्चन, पहले लाइन से पढ़ेंगे, आराम से लगाएंगे। क्या कह रहा है? 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात, ग्रामीण का जी लिख लेंगे और शहरी का एस लिख लेंगे। जीएस विद्यार्थियों का, जीएस जो है, जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनका सबसे बड़ा खौफ जीएस ही होता है। तो हाँ, तो शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। यानी अगर शहरी विद्यार्थी 5 पढ़ रहा है तो ग्रामीण विद्यार्थी 3 है। मतलब ग्रामीण विद्यार्थी अगर 5 है तो शहरी विद्यार्थी 3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, यही देखिएगा, औसत प्राप्तांक क्या होगा कि अगर मान लीजिए, जैसे दो लोगों का एग्जाम्पल ले लेना। जैसे मान लीजिए 3 लोगों का ले लिया जाता है, जैसे ए बी सी, ये मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये पाए हैं 30 नंबर, ये पाए हैं 70 नंबर और ये पाए हैं 50 नंबर किसी भी परीक्षा में। तो अगर हमें ये मालूम नहीं, सोनी हमसे छिपाया गया है, ये हमको मालूम नहीं है, केवल हमें इतना बताया गया है कि इन लोगों का औसत जो प्राप्तांक है वो है 50। 3 लोगों का औसत प्राप्तांक 50 है। तो कुल अंक प्राप्त करने के लिए, कि कुल मतलब 3 लोगों का औसत प्राप्तांक अगर 50 है, मतलब ये लोग जो है, इन लोगों का अगर सबका, मतलब इनका 30 जोड़ा जाए, इनका 50, 70 और 50 जोड़ा जाए, तो इन तीनों लोगों का जोड़ के जितना लोग मार्क्स पाए, इन लोग को जोड़ के अगर औसत निकाला जाए तो वो 50 है। तो इन तीनों का जोड़ के कितना अंक होगा, तीनों का अगर जोड़ के कितना अंक होगा कि 50 आया है। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत कैसे निकलेगा ये मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूं। 7, 5, 12 और 30, 150 हो गया। इन तीनों लोगों का नंबर कितना हो गया? 150। और एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए कि औसतन ये लोग कितना नंबर पाए हैं, तीनों लोग, तो 3 लोग हैं तो 3 से हम भाग दे देते हैं, तो हमारा निकल के आता है कि 50 इन लोगों का औसत अंक है, कि लगभग सभी लोगों ने 50, 50, 50 पाया है, ये औसत है। और इस औसत से हमें फिर से अगर
टोटल अंक जानना है तो फिर से हम अगर 3 से भाग किए तो फिर से हम 3 से अगर गुणा कर देंगे तो पूरा टोटल अंक आ जाएगा 150। यही काम करते हैं। ठीक उसी तरह इसमें कि इन लोगों का औसत, ग्रामीण विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है, जो 50 मैंने निकाला था वो औसत है, औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। यदि इन लोगों का औसत प्राप्तांक 40 है तो 100 है तो उसका 140 होगा, 40% अधिक होगा। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, मतलब चाहे वो शहरी हो चाहे वो गांव के हो, उन लोगों का टोटल अंक अगर जोड़कर उसका औसत निकाला गया तो 69 है। यानी 80 विद्यार्थी हैं तो 69 उनका निकलता है। 3 लोग थे तो उनका औसत क्या निकला था 50, तो हम 3 का 50 में गुणा कर लेंगे 150 टोटल अंक निकल गया है। उसी तरह 80 विद्यार्थियों को गुणा अगर 69 में कर देंगे तो 80 विद्यार्थियों को कितना अंक हुआ होगा ये टोटल हमें इकट्ठा मिल जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है? किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमें पता चला कि 80 विद्यार्थी कुल हैं। ठीक है। ग्रामीण के 5:3 में है, 5:3 में, यानी 80 का 5वां हिस्सा ग्रामीण है और तीसरा हिस्सा शहरी है। तो ये टोटल कितने हिस्से हो गए? 8। और हमें ग्रामीण का निकालना है तो हमें 8 से 80 में भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ताकि ये 8 हिस्सों का मान है, 8 हिस्सों का मान 80 है, तो एक हिस्से का मान निकालने के लिए हमें 80 में भाग देना पड़ेगा। ठीक है। और हमें ग्रामीण की संख्या, कितने बच्चे ग्रामीण में है, उसका निकालने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 10 में 80 और 10 बच्चे 50, यानी ग्रामीण में 50 बच्चे हैं। तो ग्रामीण में 50 है तो 80 में से 50 जाएगा तो 30 बच्चे शहरी में होंगे इसमें। तो हमें ये मालूम चल गया कि ग्रामीण 50 है और ये 30 है। तो हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, यहां पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ये लिखेंगे, थोड़ा सा और हमारे पास जगह कम है तो थोड़ा सा और हम वो कर देंगे। तो हमारा ये ग्रामीण बच्चे हैं जी और ये शहरी बच्चे हैं। इसमें 50 बच्चे हैं, इसमें 30 बच्चे हैं। इसमें 50 बच्चे, इसमें 30 बच्चे। अब आगे क्या? आगे ये है कि किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। शहरी विद्यार्थियों से 40% अधिक है। ठीक है। यदि हम शहरी विद्यार्थियों का औसत, शहरी विद्यार्थी है कितने पहले ये देखिए, तो 30 है। 30 है। देखिए जब 30 है शहरी विद्यार्थी तो उनका औसत प्राप्तांक कितना है? इनसे 40% अधिक है। औसत जो प्राप्तांक है वो 40% अधिक है। तो 30 का 140%, मतलब 30 बच्चे, और इनका हमें औसत प्राप्तांक नहीं मालूम है कि कितना ये लोग औसत पाए हैं। औसत प्राप्तांक नहीं माना तो उस औसत प्राप्तांक को हम x मान लेंगे। औसत प्राप्तांक को x मान लेंगे, या छोड़िए, हम औसत प्राप्तांक को x माने हैं। ठीक है, औसत प्राप्तांक को x माने हैं तो वही चीज चलेगा। तो 30 बच्चे हैं। ठीक है, जैसे वहां 3 बच्चे थे, मैं साथ साथ इसको भी समझाते चल रहा हूं। यहां पे 30 बच्चे हैं, वहां 3 बच्चे थे, जो मैंने एग्जांपल दिया था ABC मिलाकर 150 नंबर पाए, वहां की मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर।
तो यहां 30 बच्चे हैं, वहां 3 बच्चे थे। उनका औसत प्राप्तांक कितना था? 50 था। इनका औसत प्राप्तांक मालूम नहीं है तो हम x मान लेंगे, वही वैसे वैसे चल रहा है। औसत प्राप्तांक x मान लेंगे। अगर इनका औसत प्राप्तांक x है तो जो गांव वाले बच्चे हैं उनका औसत प्राप्तांक इससे, इनका जो औसत प्राप्तांक है उससे 40% अधिक है, उससे इससे 40% अधिक है। जो शहरी वाले लोग औसत प्राप्तांक पाए हैं यानी x पाए हैं उससे 40% अधिक है। यानी जो ये 50 ये लोग पाए थे, अगर इससे 40% अधिक निकालना, 50 का 40% अधिक निकालना हो तो 5 चौको 20, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। 40 होगा मतलब 40 निकलेगा इसमें से। तो वही चीज है, अगर यहाँ पे कोई और 3 बच्चे होते और उनका इनसे 140% अधिक होता तो वो 90 होते। उनका 3 बच्चों का औसत प्राप्तांक 90 होता। तो उसी तरह अगर इनका औसत प्राप्तांक x है और इनके औसत प्राप्तांक से 40% ज्यादा ग्रामीण विद्यार्थी हैं, तो इनका औसत प्राप्तांक x इसका 40% ज्यादा, यानी 140 बटा 100 परसेंट की बात होगी तो 100 आएगा नीचे, ठीक है। प्लस इसको मिटाते हैं, प्लस 50 बच्चे इसमें है, 30 बच्चे इसमें है। इनके औसत प्राप्तांक से गुणा करेंगे तो ये इनका टोटल अंक आ जाएगा। लेकिन इनके औसत प्राप्तांक से 40% ज्यादा, तो 140 बट्टा 100 प्लस 50 बच्चे इधर है, औसत प्राप्तांक x है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर है? 80 बच्चों के बराबर है। 80 बच्चों के बराबर है। यहां 80 बच्चे देंगे गुणे ये टोटल अंक औसत प्राप्तांक का गुणा, और ये औसत प्राप्तांक का गुणा किसके बराबर होगा? 69 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों लोगों का जोड़ के 80 बच्चों का औसत प्राप्तांक 69 है और इनका हमें अलग अलग निकालना है। तो इतना तो हमें मालूम है ना कि 80 बच्चों का 69 है, तो 69 से गुणा कर देंगे। जैसे कि हमने 3 से 50 का गुणा किया था तो हमारा 150 निकला था, ठीक है। वैसे ही 80 का 69 करेंगे तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि 80 बच्चों का कितना टोटल संख्या हो गया। वैसे ही अब आगे आगे क्या, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। जो 14 3 42 x है यहां पे, प्लस 50 का गुणा में x में हुआ तो 50x हो जाएगा, बराबर 80 और 69, 80 गुणे 69, 42 और ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 92। x बराबर 80 गुणे 69। अब इसको भाग देंगे, कैसे? तो देखें तो किससे कौन कट रहा है, ये देखें लोग। किससे कौन कट रहा है? अगर हम ये देखें तो 2 से पहले काटें, ये हो जाएगा 41, x बराबर 40, ठीक है। 14 3 42, ये सही है। 50x 80 गुणे 69, ठीक है। 40 गुणे 69, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया क्या? अरे यार, सही तो जा रहे थे हम। 41 लिख रहे हैं, यहां पर 46 गुना 92 होता है।
ओहो, तो ये 92 हो गया, x बराबर 80 गुणे 69। 92 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 दो ना 92 बराबर 80 का काटेंगे 2 से तो 40, फिर काट देंगे तो 23 x, और फिर काट देंगे तो 20। ठीक है, तो 23 x और 20, और 23 से हम काट सकते हैं इसको 3 बार में, 23 3 69, 23 3 69, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 3 60, x बराबर 60 आ गया। अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है, ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, यानी ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 निकल गया है। यहां x मान है ना, ग्रामीण विद्यार्थियों का x से गुणा किए हैं, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का x से गुणा किए तो 60 निकल गया। तो ये 60 का 140% निकालेंगे, मतलब 40% निकालेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है। ये तो x की वैल्यू निकल गई जो हमने इसको माना था, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई कि 60 औसत प्राप्तांक है, तो ये किसका निकल गया 60, ये इनका निकल गया, शहरी वाले लोगों का। अब ये पूछ रहा है गांव के विद्यार्थियों का, तो अगर x बराबर 60 निकल गया तो ये इससे कितना ज्यादा था, 40%, तो 60 का 40% ज्यादा था, तो 140 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे 0/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 14 छके 84, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। और ये हमारा मार्कर खत्म हो गया है, तो मार्कर भरना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ है नहीं। अच्छा ध्यान समझ लीजिए, पहले क्या किए, 5:3 में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थी थे, 80 को 5 और 3 भाग में बांट दिया तो 50 और 30 निकल गया। हमें यह मालूम चला कि जो गांव के विद्यार्थी हैं वो 40% कम है किससे, शहरी विद्यार्थियों से। जो शहरी विद्यार्थी हैं वो जो है गांव के विद्यार्थियों से 40% कम है, तो हम शहरी विद्यार्थियों को x मान ले रहे हैं तो उनसे 40% ज्यादा क्या होगा, x का 140% निकाल लेंगे। ठीक है, x का 140% निकालेंगे प्लस 50 में x का गुणा कर देंगे, तो वो किसके बराबर होगा, 80 गुणा 69 के बराबर होगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 92 x बराबर इतना आ गया, काटा बेटा तो x बराबर 60 आ गया। अब जो x बराबर 60 आया तो मतलब 60 औसत प्राप्तांक शहरी लोगों का है, क्योंकि हमने इसी को x माना था। अब ग्रामीण वालों को निकालने के लिए हम 40% ज्यादा उससे करेंगे, यानी अगर ये लोग 60 पाए तो उससे 40% ज्यादा ये लोग पाए हैं ग्रामीण वाले, तो 140% निकाल लेंगे तो ये 84 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी पे एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लगाएंगे। इसी पे ठीक एक और क्वेश्चन है, 8:30 हो रहा है। ठीक है, नीला वाला खत्म हो गया तो लाल का यूज करना पड़ेगा। इसी पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं।